अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने लंच और डिनर के लिए कुछ ख़ास बनाना चाहते हैं, बहुत ही मज़े का, लेकिन आपके पास टाइम कम है और मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको किसी भी दावत में भी बना सकते हैं। इतनी कमाल की और स्पेशल रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे बोनलेस चिकन, मैंने हड्डी के बगैर चिकन ली है 250 ग्राम, और इसको इस तरह से पतले पीसेस में लंबाई में काट लेना है। और यहाँ पे मैंने डाली है 1 चाय का चम्मच डाला है पेपरिका पाउडर, 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें डालेंगे नमक, और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच मिक्स हर्ब्स। आधा खाने का चम्मच हम डालेंगे अदरक, जिसको कि आप पेस्ट की सूरत में भी डाल सकते हैं, चॉप करके भी डाल सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, जिसको मैंने ग्रेट करके डाला है। आप बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे सिरका डाला है, विनेगर, और 1 खाने का चम्मच ही मैं यहाँ पे सोया सॉस डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम इसको चिकन को जो है कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रात भर के लिए भी रख सकते हैं, कि रात में चिकन को मैरिनेट करके रख दें और नेक्स्ट डे तो काम और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे चूल्हे पे पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हम उबालेंगे चावल। चावल मैंने बासमती लिए थे और इनको धो के अच्छी तरह आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम उबलते हुए पानी में चावलों को उबलने के लिए डाल देंगे, और साथ ही यहाँ पे नमक डालेंगे। 2 कप चावल हैं तो 2 चाय के चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, और इस तरह से मिक्स कर देंगे। और चावल को हमने जो है वो फुली कुक करना है। पूरे अच्छे जो चावल हैं, अच्छे फुल कुक हमने करके बनाने हैं। इसमें 1 कनी या 2 कनी नहीं छोड़नी है। और जब तक चावल उबल रहे हैं तब तक हम यहाँ पे चिकन की तैयारी कर लेंगे। तो मैंने पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, और कप के हिसाब से आप 1/4 कप ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें चिकन तो पकेगी ही, चावल भी इसी ऑयल में पकेंगे। और यहाँ पे मैंने प्याज डाली है, तो बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। बस 1 से 2 मिनट प्याज को पकाना है, कि जो प्याज का कलर है वो सफ़ेदी माइल हो जाए और प्याज जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा, सफ़ेदी माइल हो जाएगी प्याज, तो हम इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे। और चिकन आप ब्रेस्ट पीस में से भी ले सकते हैं और थाइज़ में से भी ले सकते हैं। कोई सी भी बोनलेस चिकन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन डालने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए जो है वो फ्राई करना है, जब तक चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। 3-4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट तक हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे चिकन को भूनेंगे, फ्राई करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, किचन विद तहमिश के नाम से। जब तक हमारी चिकन फ्राई हो रही है, चिकन की भुनाई हो रही है, तब तक हम चावल को चेक कर लेंगे। चावल कम्प्लीटली तैयार हैं, इसको हम पानी से अलग कर लेंगे, चावल को पानी में से निकाल लेंगे। और चिकन भी तब तक फ्राई हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे दही, और आधी प्याली मैंने यहाँ पे दही डाली है। लेकिन दही डालने के साथ आपको ये ख्याल रखना है कि या तो चूल्हे की फ्लेम जो है बिल्कुल बंद कर दें या बिल्कुल लो कर दें, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे दही डालेंगे तो फिर दही फट जाती है, हमारी रेसिपी की शक्ल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। मिक्स करने के बाद दोबारा से चूल्हा ऑन कर दिया है, और साथ ही यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने डाल दी है चिली गार्लिक सॉस। और आप इसकी जगह केचप भी डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर देंगे और ढक के पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 4-5 मिनट हमने चिकन की भुनाई की, 3-4 मिनट इसको कवर करके पकाया है। बहुत छोटे पीसेस हैं, बहुत जल्दी पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली हैं, 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ले लें, और इस तरह से लंबाई में काट के हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका, तकरीबन 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही 1 खाने का चम्मच चिली गार्लिक सॉस भी और ऐड कर रही हूँ। आप केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन चिली गार्लिक सॉस का टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें गार्लिक का फ्लेवर भी होता है और कुटी लाल मिर्च भी होती है।
तो लेकिन अगर नहीं है तो आप केचप भी डाल सकते हैं। और मिक्स करने के बाद साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको क्यूब्स में काट लिया और इस तरह से आपने प्याज की जो परत है उसको अलग कर लेना है। तो एक क्यूब को मैंने आपके सामने इस तरह से अलग करके दिखा दिया है कि आपने किस तरह से प्याज को डालना है। और प्याज डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और शिमला मिर्च और प्याज डालने के बाद हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि हमने शिमला मिर्च का कलर जो है वो ख़राब नहीं करना है। इसको हमने ग्रीन ग्रीन हरा हरा सा रहने देना है, ताकि ये देखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी अच्छी लगे। और इसके बाद हम इसमें जो है चावल जो हमने उबाल के रखे थे वो शामिल कर देंगे। चावल को भी हमने जो है वो 1 कनी 2 कनी नहीं छोड़ा है, फुल कुक किया है। फुल कुक करने का मकसद भी यही है कि हम इसको बाद में ज़्यादा देर दम पे नहीं रखेंगे, या जैसे नॉर्मली हम चावलों को 1 कनी रख के दम पे रखते हैं उस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि फिर जब हम इसको दम पे रख देंगे तो शिमला मिर्च का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और फिर वो देखने में और खाने में उस तरह से मज़े की नहीं लगेगी जैसे इस तरह से लगेगी। मैंने मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम बंद कर दी है। ऊपर से हम 1-2 टेबलस्पून नींबू का रस डाल के इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारे मेक्सिकन फजीता राइस जो हैं वो बन के तैयार हैं, जो आपके किसी भी लंच और डिनर या किसी भी दावत को ख़ास बना देंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।